In the last episode of Prohibido, we talked about failure, how people in kite perceive failure, and how should one tackle it. Today we are back with yet another crucial topic, the rat race. This is your host Shefali Sharma, and without much ado, let's get started with the episode 3 of season 2 of Prohibido. What do you mean by the term the rat race? In my opinion, रैट रेस एक तरीके से भेड़ चाल है. मतलब जो सब कर रहे हैं उसी को देख के हम लोग को दौड़ना है. अगर रही बात कॉर्पोरेट सेक्शन की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, और जहाँ दिख ही नहीं सक्सेस, अरे ये सक्सेस है तो ये तो हम भी कर लेंगे, तो हम उसी को कॉपी कर रहे हैं. दैट इज रैट रेस. रैट रेस मतलब कोई भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहा है, और जब तक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो कुछ नया तो कर नहीं पा रहे. So why do you think people get stuck in this loop of rat race, especially in India? आई थिंक हम लोग चेंज से डरते हैं, क्योंकि जो चीज़ पाथ हम पहले ही फॉलो कर रहे होते हैं हमें लगता है वो बहुत ईजी है, और किसी भी चीज़ को जीरो से स्टार्ट करना ऑब्वियसली टफ होता है, इसलिए हम रिस्क लेने से डरते हैं, इसलिए हम रैट रेस में जाते हैं. Not having much alternatives, as in we tend to believe in rat race. If someone goes for engineering, then we think that engineering is a good option. If someone goes for pharmacy, then we think that pharmacy is a good option. So that could be the reason too. आई थिंक जो मेन रीजन यहाँ पे है, हम लोग ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते. हम वही रास्ता चूज करते हैं जिसपे लोग पहले जा चुके हैं, और उस रास्ते की तरफ देखते भी नहीं है जहाँ जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो या फिर वहाँ हमें स्ट्रगल करना पड़े. मेरे पास एक काफी अलग आंसर इसके लिए. लाइक एक डायलॉग है 3 इडियट्स में कि हंसेंगे लोग. सो पेरेंटल प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर, पीयर प्रेशर, इतनी सारी चीजें हैं जिसके हम फंस जाते हैं इस लूप में कि हमको पैसा कमाना है, हमको जिंदगी एक अच्छी होनी चाहिए, एक इजी लाइफ होनी चाहिए, और हम अपना पैसा फॉलो करना उसमें भूल जाते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देयर इज मिलियंस ऑफ एग्जाम वी ट्राई टू क्रैक ईच ईयर. स्टूडेंट्स फंस जाते हैं उस लूप में. इस वजह से काफी बड़ा कारण हमारा ये है कि हम इस लूप में फंस जाते हैं. Usually in India, it is observed that people go for more conventional courses like B.Tech हो गया, BSc हो गया. वो ऐसा कुछ नहीं करते जो उनके पैशन को फील कर सकता है, जैसे कि कोई कोर्स जर्नलिज्म में हो गया या राइटिंग में हो गया. जैसे कि एक फेमस सेइंग भी है कि इंडिया में बच्चा पहले B.Tech करता है, फिर सोचता है कि आगे क्या करना है. तो इस पे तुम्हारा क्या टेक है? शायद इसलिए हम ऐसे वाले बीटेक बीकॉम कोर्सेज लेते हैं क्योंकि ये सेफ है कि हाँ कॉलेज में एडमिशन लेंगे उसके बाद प्लेसमेंट तो मिल ही जाएगा. ये एक सेफर ऑप्शन रहता है. लाइक पेरेंट्स को अभी भी ये लगता है कि हम बीटेक करें तो उसमें ज़्यादा प्लेसमेंट है, एंड जैसे डिफरेंट डोमेन्स हो गया हमारा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो लोगों को ये नहीं पता कि ये भी फील्ड्स हैं, इनमें ये स्कोप है. So for that reason हमें like there's some kind of awareness program there should be there that कि बच्चों को पता चले, पेरेंट्स को भी पता चले. पेरेंट्स को अभी भी ये लगता है कि हमारा बच्चा स्टेबल हो जाए, like it domains पे इतना like money ना हो, so they try to be that उनका पेरेंट्स like children B.Tech करे या फिर कुछ भी ट्रेडिशनल कोर्स करे. So what do we think कि इंडिया में चेंज होना चाहिए, कि लोगों को कुछ नया परस्यू करना चाहिए या वही सारे कन्वेंशनल कोर्सेज ही चलते रहना चाहिए? From my side, a big yes. होना चाहिए ऑब्वियसली चेंज. इंडिया में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चेंज होने की. चेंज आने चाहिए. इंडिविजुअली या कोई मूवी जिसने आपको लीक से हटके कुछ नया करने की इंस्पिरेशन दी हो? मेरे हिसाब से हर्ष गुजराल, क्योंकि वो B.Tech करने के बाद भी उसने अपने पैशन को फॉलो किया और स्टैंड अप कॉमेडी की अपनी लाइन को चुना, और उसी में सबसे बेस्ट आज के टाइम में. मेरा भी पर्सनल फेवरेट है वो, और वो इतना कुछ अच्छा करे कॉमेडी की फील्ड में. अगर वो इंजीनियरिंग करता तो शायद वो उसमें इतना अच्छा नहीं कर पाता. इंजीनियरिंग में वो अपना इनपुट इतना अच्छा नहीं दे सकता था, लेकिन आई थिंक उसने स्टैंड अप में अलग नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया है, और उसका कंटेंट इस टाइम सबसे बेस्ट है पूरे यूट्यूब पर. सो टॉकिंग अबाउट मूवीज, 3 इडियट इज बेस्ट एग्जांपल जिसने हमको इंस्पायर किया है कि हमको लीक से हट के काम करना चाहिए. क्योंकि इन टुडेज लाइफ अगर हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो हम हाई अचीवमेंट्स को गेन कर सकते हैं. बिकॉज रेस बहुत ज़्यादा है, और इस रेस को कॉन्क्यूर करने के लिए हमको अपना पैशन ढूंढना पड़ेगा, और उस पर स्टक करके एक हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह काम करके हम उसको फॉलो करना चाहिए. टू माय ओपिनियन सुनील छेत्री, क्योंकि उस टाइम पे जब उन्होंने फुटबॉलिंग स्टार्ट करी ना तो उस फील्ड को इतना रेस्पेक्ट मिलती थी ना इंपॉर्टेंस मिलती थी, बट स्टिल ना कोचेज होने के बावजूद वो इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं वर्ल्ड के लेवल के मैचेस पे, एंड लॉरेल्स ब्रिंग करते हैं इंडिया के लिए. उन्होंने इंडिया को फुटबॉल में बहुत आगे रिप्रेजेंट भी किया है वर्ल्ड लेवल पे, और एक अलग ही अपनी इंडिविजुअलिज्म अपनी रखते हैं वो हमेशा. Another way of interpreting the rat race is that कि लोग खुद को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे को पीछे फेंक रहे हैं, सब सेल्फिश हो रहे हैं. तो तुम्हें क्या लगता है कि इस तरीके से सोसाइटी ग्रो कर पाएगी? सेल्फिश होना तो हमेशा एक नेगेटिव पैरामीटर होता है किसी भी सोसाइटी के लिए. आई थिंक अगर आप ये देख रहे हो कि दूसरा वाला आपसे अच्छा कर रहा है तो बेटर ये होगा आपके लिए कि आप ये सोचो कि आप कैसे उसको और इम्प्रूव कर सके.
तो बेटर होगा कि आप भी इम्प्रूव करें और आपके साथ दूसरा जो इंसान है वो भी इम्प्रूव करे। इस चीज को हम 2 पैरामीटर्स से भी देख सकते हैं, एक तो इंडिविजुअल ग्रोथ और एक पूरी सोसाइटी की एक साथ ग्रोथ। अगर हम दूसरों को नीचे गिराने में लग जाएंगे तो हमारी इंडिविजुअल ग्रोथ भी रुकेगी। इसके अलावा अगर हम खुद से कम्पीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन, वो सब कुछ हमारे लिए भी बेस्ट रहेगा और सोसाइटी के लिए भी वो पूरी ग्रोथ रहेगी। इन दी एंड हम अलग अलग लोगों से ओपिनियन सुनने के बाद, काइट के स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि इंडिया में कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल चीजें तो चल ही रही हैं, पर अगर उसके साथ साथ कुछ बेटर ऑल्टरनेटिव्स या ऑप्शंस आ जाए कुछ नए परफॉर्म करने के लिए और एल्डर्स भी उनको सपोर्ट करे तो इंडिया बहुत आगे जा सकता है और हम एज ए कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। जैसे आज हमें बहुत स्टूडेंट्स ने एग्जाम्पल्स भी दिए कि कुछ नए नए पर्सन है जो इस फील्ड में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उससे हमारा इंडिया बेटर ग्रो करेगा। थैंक यू।